तो बच्चों आज फिर हम आपको इस वीडियो में विभाजन सूत्र से संबंधित ही प्रश्न का हल देने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी के 7.2 का है। उसमें कल हम 3 प्रश्न का जवाब दिए थे, उसको आप देखेंगे। और सब इस पूरे प्रश्न को बनाने से पहले आपको सूत्र को दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ये हम बार बार आपको बोलेंगे, प्रत्येक वीडियो में बोलेंगे, इसलिए कि आप उस पर थोड़ा ध्यान दें, वो बहुत ही अनिवार्य है। तो इसका आज का ये यहाँ के क्रम में 5वां प्रश्न है। तो वह कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1 -5 और B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करना है। तो वो उसका हम फिगर आपको बताते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाए। ये x हो गया, ये y हो गया और ये एक रेखा हो गया। इसका ये P मान लो, इसका निर्देशांक A है, ये दिया हुआ है। तो A मान लेते, इसका हो गया 1 और -5। ये B है, ये हो गया -4 और 5। और यही बिंदु P जो है, इसी का हम लोगों को निर्देशांक ज्ञात करना होगा, जिसका एक निर्देशांक तो ऑलरेडी ज्ञात ही रहता है। और इसका ये x और 0, तो y निर्देशांक इसका क्लियर है। अब हम लोगों को सिर्फ इसका x निर्देशांक और अनुपात भी, ये अनुपात भी, यहाँ पे 2 भाग है, इसका प्रश्न का 2 भाग है। इसका अनुपात भी ज्ञात करना है और फिर विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। 2 पॉइंट इसमें है। तो इसको हम लोग मान लें m और इसको मान लें n। इसी पहला काम आपका होगा m और n ज्ञात करना। तो इसके लिए हम लोग कौन सा सूत्र लागू करें? तो ये y अक्ष P का जो y कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है, तो उसी में आपका m और n आ जाएगा, जिससे हम लोग उसका रेशियो निकाल लेंगे, m और n का रेशियो निकाल लेंगे। तो ये फिगर हो गया। और इसके बाद जब m और n मालूम हो जाएगा, उसके बाद तो फिर x निर्देशांक हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे P का y निर्देशांक, P का y निर्देशांक यह होगा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे, तब हमारे पास आएगा। तो इस P का y निर्देशांक मेरे पास कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 0 दे देंगे। ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अब इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इसका मान भी डालना पड़ेगा। 0 बराबर m इंटू y2 यहाँ पे 5 है, प्लस n y1 -5 है, और ये हमारा m प्लस n हो गया। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5m प्लस नहीं माइनस 5n इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसी में से हम लोगों का इसका रेशियो निकालना होगा। तो 5m इज इक्वल टू 5n। इसके बाद हम लोग क्या करें कि m/n बराबर 5/5। तो ये कितना हो जाएगा? 1:1। तो m/n बराबर 1:1। इसका मतलब क्या हो गया? 1:1 होने का मतलब क्या हो गया कि P AB का मिडिल पॉइंट हो गया। क्या है कि दोनों रेशियो हमारा बराबर है, इसका मतलब P AB का बीच का पॉइंट हो गया। तो बीच का पॉइंट हो गया तो इसका y निर्देशांक तो मालूम है। तो ये तो अनुपात हम यहाँ पर ये जो भाग है इसको हम लोग निकाल चुके हैं। अब कौन सा निकालना है? ये x निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे P का x निर्देशांक, चूंकि y दिया हुआ है इसलिए x ही निकालेंगे, बराबर mx2 प्लस nx1
m प्लस n, और फिर ये हो जाएगा m1। हाँ, मिडिल पॉइंट था तो उस सूत्र को भी या तो इसका लागू करेंगे या ऐसा भी लिख सकते थे, x1 प्लस x2/2। इससे भी आसान हो गया। ये भी लिख सकते थे, दोनों में से कोई भी लिखें, लेकिन यही लिखना चाहिए, उचित यही होगा। हम लोगों को जब मिडिल पॉइंट पता चल गया तो हम इसका उपयोग क्यों करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x1 प्लस x2/2, यह हो जाएगा 1 प्लस -4/2, और ये हो जाएगा 1 - 4/2, ये हो जाएगा -3/2। तो x का p कितना के बराबर हो जाएगा, p का निर्देशांक हो जाएगा -3/2 और 0। यही आपका जवाब होगा। दो जवाब आपके पास आया, एक जवाब यहाँ हो गया और दूसरा जवाब यहाँ हो गया। ये दोनों हमारे पास आ गया, क्योंकि पूछता है, अनुपात भी पूछता है और उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी पूछता है। अब उसके आगे का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, छठा प्रश्न। आपका आगे का प्रश्न, छठा प्रश्न इस प्रकार से है, यदि बिंदु 1, 2, 4y, x6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y के मान x और y ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से होता है, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। इसका हम लोग क्रम से A, B, C और D क्रम से उसका निर्देशांक लेंगे। 1, 2, 4 y, यहाँ पे है x 6 और d है 3 और 5। अब इसी में से हम लोगों को x और y का मान निकालना है। अगर इस दोनों, इसमें ये खूबी है कि ये दोनों भुजा बराबर, ये दोनों भुजा बराबर, इससे लेकर अगर इक्वेशन आप बनाएंगे तो वह नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, उसको ध्यान देना होगा हमेशा कि इसका जो विकर्ण है वो विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करती, समद्विभाजित, बराबर भागों में बांटती है, और वह पॉइंट इस दोनों पे होगा, वह उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा दोनों रेखा के लिए। ये पॉइंट, वह पॉइंट P पॉइंट जो है कॉमन है। तो हम क्या करें कि AC रेखा के लिए P पॉइंट का निर्देशांक निकालेंगे, BD रेखा के लिए P पॉइंट का निर्देशांक निकालेंगे, और वो दोनों जो x का निर्देशांक होगा दोनों इक्वल होगा। इसी इक्वेशन बना के हम लोग x का मान निकालेंगे, फिर वैसे ही y को बराबर कर लेंगे तो y का निर्देशांक निकल जाएगा। तो थोड़ा इसके बारे में लिख लें कि चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। ये समद्विभाजित होगा, और P जो उभयनिष्ठ होगा, और बिंदु P उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ है। इसीलिए AC रेखा के लिए पहले हम P का निर्देशांक निकालेंगे। तो जो अगर समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब रेशियो इसका EM हमारा कितना हो जाएगा, M बराबर 1 और N बराबर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से BD 1 और DP फिर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो
तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए AC रेखा के लिए P का निर्देशांक बराबर, इसका P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो चूंकि मिडिल पॉइंट है इसलिए x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। अब यहाँ पे मान डाल दें, 1 जोड़ x बटे 2 और y1 2 प्लस 6 बटे 2, ये हो जाएगा 1 प्लस x बटे 2 और ये हो जाएगा 8 बटे 2। तो फिर ये हो जाएगा 1 प्लस x बटे 2 और ये हो जाएगा 4। ये ऐसे आ गया, AC रेखा के लिए आ गया। अब लोग BD रेखा के लिए निकालेंगे, इसलिए BD रेखा के लिए P का निर्देशांक बराबर, सूत्र तो यही होगा, फिर भी लिख देते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, मिड पॉइंट है इसलिए। अब इसका हम लोग BD है तो इसका x1 4 जोड़ कहाँ है 3 बटे 2 और इसका हो जाएगा y प्लस 5 बाई 2 और ये हो जाएगा 7 बटे 2 और y प्लस 5 बटे 2, ये हमारा आ गया। अब चूंकि P दोनों रेखा के लिए है इसलिए इसका x दोनों रेखा के लिए जो x निर्देशांक मेरे पास आया है ये यहाँ है, यह और यह क्या होगा, इक्वल होगा। और इस दोनों को हम इक्वल अगर हम कर देते हैं तो एक इक्वेशन आ जाएगा जिससे x का मान निकल जाएगा। और फिर 4 और y प्लस 5/2 इस दोनों को अगर हम लोग बराबर करते हैं तो उससे y का मान निकल जाएगा। यही हम लोगों को करना है, इसलिए यहाँ पे हम बना देते हैं, इसीलिए 1 प्लस x बटे 2 बराबर 2 बराबर कितना हो जाएगा 7 बटे 2, 7 बटे 2, 2 से 2 कट गया तो फिर क्या बच जाएगा x 1 प्लस x बराबर 7, x बराबर 7 माइनस 1 6, x का मान आ गया। और फिर पुनः y का मान निकालना है तो ये y और ये y फिर इक्वल होगा क्योंकि एक ही पॉइंट का निर्देशांक दोनों है। तो 4 इज इक्वल टू y प्लस 5/2। यहाँ पे हम लोग क्रॉस करें, y प्लस 5 बराबर 8, y बराबर 8 माइनस 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, x बराबर 6 और y बराबर 3। ये मेरा जवाब आ गया। तो इसमें हम लोग क्या देखें, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो भुजा को कभी भी बराबर करके आप इक्वेशन नहीं लाएंगे तो समस्या हो जाएगी। हम ध्यान देना पड़ेगा कि AC और BC उसका ऊपर बिंदु P आएगा जो उसको समान भागों में विभाजित करता है, उससे हम लोग निकाल के फिर इस सवाल को बनाएंगे। अब इसके बाद 7वां प्रश्न आपके पास है। 7वां प्रश्न है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करें जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा B के निर्देशांक 1-4 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि सबसे पहले फिगर बनाएं। वो फिगर मान लो कि ये हमारा वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, व्यास हो गया। ये A पॉइंट है, इसी का हम लोगों को निर्देशांक निकालना है। तो इसका निर्देशांक को XY मान ले, ये P नहीं O मानो, O। तो इसका हम लोगों का केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है 2 और 3 और B का निर्देशांक दिया हुआ है 1-4।
1 4। अब हम लोगों को ए का निर्देशांक निकालना है, तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए अब ध्यान देना होगा कि हम किस प्रकार से इक्वेशन लाए। मान निकालना होगा तो आपको इक्वेशन तो लाना ही पड़ेगा। इक्वेशन आएगा कैसे? तो इसी से, चूंकि केंद्र है और ये व्यास है, व्यास का जो केंद्र होगा वह उस व्यास को 2 बराबर बराबर भागों में बांटेगा। ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, और किसी एक वृत्त की त्रिज्या इक्वल होती है, इसलिए यह यहाँ पे m कितना हो जाएगा 1 मान लेंगे, और n कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दोनों बराबर होगा। तो इस अब हम लोग इक्वेशन कहाँ से लेंगे? तो a का x निर्देशांक निकालने के लिए O का, केंद्र O का x निर्देशांक का सूत्र लागू करेंगे, जिससे एक इक्वेशन आएगा और हम लोग x का मान निकाल लेंगे। उसी प्रकार से y का मान निकालने के लिए, इसके a का y निकालने के लिए हम लोग फिर केंद्र O के y निर्देशांक का सूत्र लागू करेंगे, जिससे हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि O वृत्त का केंद्र है और AB व्यास है, इसलिए AO बराबर 1 और BO बराबर बराबर 1। मतलब M और N दोनों इक्वल, बीच का पॉइंट हो गया। इसलिए O का x निर्देशांक ये हमारा कितना हो जाएगा? तो x1 प्लस x2/2। x निर्देशांक उसका कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन के लिए यहाँ डालेंगे, x1 यहाँ पे क्या है? x है, प्लस x2 हमारे पास कितना है? 1 है, 1/2। अब इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x प्लस 1 बराबर 4, x बराबर 4 माइनस 1, ये कितना हो जाए? 3। x का निर्देशांक आ गया। इसी प्रकार से हम लोग पुनः O का y निर्देशांक ये हो जाएगा y1 प्लस y2/2। y निर्देशांक हमारे पास कितना है? O का केंद्र का -3, y1 यहाँ पे y है, और y2 कितना हो जाएगा? 4/2। फिर हो जाएगा y प्लस 4 बराबर -6, y बराबर -6 माइनस 4, ये हो जाएगा -10। इसलिए a का निर्देशांक हमारे पास कितना है? आ गया 3 और -10। यही हमारा जवाब हो गया। कितना आसान प्रश्न है, और ये बहुत मात्रा में बिहार बोर्ड में आपको पूछता है। इसके बाद हम आठवां प्रश्न है, यदि a और b क्रमशः -2 और 2-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब P कहाँ है उसको देखें, आगे लिखा हुआ, ताकि उसके साथ कंडीशन दिया हुआ है कि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ये रेखा हो गया, ये A हो गया, इसका निर्देशांक हमारे पास कितना है? -2, और B है, उसका निर्देशांक 2-4, और P आपका यहाँ पे है, P है यहाँ। अब इसमें एक संबंध P दिया हुआ है, P का निर्देशांक पूछ रहा है, तो M और N तो हमारे पास चाहिए, तभी जाके निकल सकता है। तो M और N निकालने के लिए ये जो दिया हुआ है इसका सहारा लेंगे। यहाँ से हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से क्या होगा, ध्यान से देखिए, AP बराबर 3/7 AB। अब AB को यहाँ ले आए तो क्या होगा? AP/AB बराबर 3/7। इसका मतलब क्या हो गया कि AP बराबर 3 और AB बराबर 7।
तो यह 3 मेरे पास आ चुका है और ए बी टोटल, ये टोटल हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आ गया 7। तो हम लोगों को चाहिए बीपी, तो बीपी निकाल लें, यहाँ से हम लोग बीपी आ जाएगा। बीपी बराबर कितना हो जाएगा, बीपी निकालने के लिए ए बी माइनस ए पी मीन्स कितना आ जाएगा 7 माइनस 3, ये कितना हो गया 4। तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया, n का मान कितना हो गया 4। अब आप बताएं p का मान निकल सकता है कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए p का निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा, तो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अब मान डालना है, थोड़ा स्थिर से मान डालेंगे। m, ये m हो गया, n हो गया, x1 y1 x2 y2, थोड़ा स्थिर से मान डालेंगे। हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास बना लेंगे तो आप भी डायरेक्टली मान रख सकते हैं। तो m का मान यहाँ पे कितना होगा 3 इंटू x2 वहाँ पे 2 है प्लस n 4 इंटू x1 हो गया -2 बटे 3 जोड़ 4। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू y2 -4 प्लस n हमारे पास है 4 इंटू -2 बटे 3 जोड़ 4, ये आ गया। अब इसी को सरल कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 8, यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 8 बटे 7। अब इसी को हम लोग सरल कर दे तो क्या आपके पास आ जाएगा -2 बटे 7 और -20 बटे 7, -20 बटे 7। यही निर्देशांक p का हमारे पास निर्देशांक कितना हो गया, तो p का हो गया -2 बटे 7 -20 बटे 7, ये आपका जवाब। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि जो भी दिया हुआ उसको स्थिर से समझेंगे कि कैसे। तो यहाँ मेन, इस प्रश्न का मेन यहाँ है, यहीं से हम लोग बात को निकालेंगे और रेशियो पता करके और तो फिर हमारे पास ए भी आ चुका है, चाहिए n, ये भाग चाहिए तो इस पूरे में से 3 को घटा लेंगे तो 4 आगे जाएगा, तो m और n आ गया। इसके बाद सूत्र से हम लोग बना लेंगे। इसके बाद 9वां प्रश्न देखें। 9वां प्रश्न है बिंदुओं a 2 -2 और b 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। इसके पहले हम 2 बराबर भागों में के लिए तो 2 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं का निर्देशांक हमारे पास है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब 3 बराबर भागों में बांटने वाला एक पीछे हम इसके पहले वाले में दे चुके हैं, आप उसको देखिएगा। यहाँ 4 बराबर भागों में कह रहा है, यहाँ पे 4 बराबर भागों में कह रहा है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक अलग ढंग से बनाएंगे तो थोड़ा आसानी से बन जाएगा। तो इसको मान ले a -2 और ये b हो गया, ये हो जाएगा कितना है 2 8, ठीक 2 8। अब इसको 4 भागों में बांटना है, तो एक भाग यहाँ हो गया, दूसरा और ये तीसरा, ये बराबर लगना भी चाहिए। यहाँ पे मान ले कि यहाँ भी बिंदु है, ये बिंदु यहाँ है, बिंदु बराबर दूरी पर है, मान ले थोड़ी देर के लिए। तो इसको हम लोग P मान ले, इसको हम लोग Q मान ले, इसको हम R मान ले। अब हम लोग क्या करें, ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो EV1 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 EV1, तो इससे पूरे रेखा का Q
मिडिल पॉइंट हो गया, बीच का पॉइंट हो गया। तो हम आसान सूत्र का उपयोग करेंगे। तो ये हमारा एक हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो अगर यहाँ पे ए क्यू के लिए P हमारा क्या हो गया, मिडिल पॉइंट हो गया। और फिर क्यू बी के लिए आर हमारा मिडिल पॉइंट हो गया और ए बी के लिए क्यू मिडिल पॉइंट हो गया। तो हम लोग क्या करें कि सबसे पहले क्यू का निर्देशांक निकालें। क्यू, चूंकि क्यू ए बी का बीच का पॉइंट हो गया, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्यू ए बी का बीच का बिंदु है, इसलिए Q का निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, सूत्र वही लगेगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अब यहाँ हम लोग मान डाल दें, ये x1 x2 y1 y2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 2/2 और 2 प्लस 8/2। तो ये तो 0 और 0, ये 10/2, तो फिर ये हो जाएगा 0 और 5। तो इसका हम लोग के पास निर्देशांक आ गया, यह हो गया 0 और 5। अब एक क्यू के लिए P हमारा मिडिल पॉइंट हो जाएगा, बीच का पॉइंट, इस जगह सूत्र लागू कर देंगे तो उससे होगा, यहाँ लिखेंगे ए क्यू के लिए P बीच का बिंदु है, इसलिए P का निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएगा, सूत्र। अब इसके लिए सूत्र, ये x1, ये x2, y1 y2 हो जाएगा। तो हम सूत्र तो यहाँ लिख चुके हैं, हम डायरेक्ट मान को रखते हैं, -2 प्लस 0/2 और 2 प्लस 5/2, ये हो जाएगा -2/2 और ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा -1 और ये फिर 7/2। तो इसका क्या निर्देशांक हमारे पास आ गया, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसका निर्देशांक हम नीचे लिख देते हैं, -1 और 7/2। अब P का निर्देशांक आ गया, Q का आ गया। अब हम लोगों को किसका निकालना है, R का निर्देशांक निकालना है। तो इसके लिए वह BQ का R मिडिल पॉइंट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे BQ का R बीच का बिंदु है, इसलिए R का निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2/2 और 5 प्लस 8/2। तो ये हो जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा 13/2। फिर इसका रिजल्ट हो गया 1 और 13/2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि Q का निर्देशांक निकालें। इसका निर्देशांक हमारे पास आ गया 1 और 13/2। फिर P का निकाल लेंगे और Q का R का निकाल लेंगे। इस प्रकार से बनाएंगे। और एक और तरीका भी है कि इसको अगर हम लोग मान लेते हैं तो ये 1 होगा, तो ये 1 और 1 और 1, तो मतलब कितना हो गया 3। M कितना हो जाएगा 1 और N हमारे पास कितना हो जाएगा 3। उससे भी बनाएंगे तो बनेगा। फिर Q के लिए तो फिर मिडिल पॉइंट हो जाएगा, इधर भी ये दो तो बराबर हो जाएगा। कि R के लिए यहाँ 3, M क्या हो जाएगा 3 और N कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन वो आसान तरीका यही है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। और लास्ट पॉइंट इसका है, 10वां प्रश्न आपका है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो क्षेत्रफल निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है हाफ इंटू एक विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, मतलब हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब देखिए वो है कि नहीं है, तो इसमें है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है, वो शीर्ष दिया हुआ है। विकर्ण की लंबाई नहीं दी गई, तो सबसे पहले हम लोगों को विकर्ण निकालना पड़ेगा। दूरी सूत्र के उपयोग से विकर्ण निकाल लेंगे तो फिर प्रश्न हमारा बन जाएगा समचतुर्भुज। वो समचतुर्भुज का फिगर इस प्रकार से बना लेंगे। ये a मान ले तो ये हो जाएगा 3 0, ये b मान ले ये 4 5, ये c आपके पास हो जाएगा -1 4 और d हो जाएगा -2 -1। तो हम लोग इस विकर्ण को निकालें, एक विकर्ण हो जाएगा, ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा। तो दोनों विकर्ण हम लोगों के पास अगर मालूम हो गया तो फिर सूत्र से निकाल लेंगे उसको। तो विकर्ण किससे कैसे निकलेगा, तो दूरी सूत्र से निकलेगा। तो हम लोग AC की लंबाई, दूरी सूत्र याद होना चाहिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का। फिर सूत्र आपको आ गया जो शुरू में पढ़े थे, स्टार्टिंग हम लोगों का यहीं से है। तो ये ध्यान देना पड़ेगा, x1 - x2 मतलब 3 -1 x1 x2 y1 y2 3 -1 0, और यहाँ पे प्लस ऐसा करें, इसको पहले होल स्क्वायर कर दें प्लस y1 0 -4 का होल स्क्वायर, ये रूट यहाँ जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 16 जोड़ 16 ये 32। तो 16 × 2 ये हो जाएगा 4√2। AC की लंबाई आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करें, BD की लंबाई निकालें। पुनः BD की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, फिर सूत्र तो यही होगा। तो सूत्र हम लिख देते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। यहाँ पे x1, अब यहाँ पे 4 - 2, तो यहाँ आ जाएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 5 -1 का होल स्क्वायर, और ये फिर रूट। फिर यहाँ पे 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर, और ये रूट। अब इसको हम लोग सरल कर ले तो 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 + 36 72, 36 × 2 6√2। अब दोनों विकर्ण मेरे पास आ गया, इसलिए सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू d1 इंटू d2। हाफ इंटू d1 हमारे पास यहाँ है, तो ये हो गया 4√2, और d2 हमारे पास यहाँ है 6√2। ये
इससे ये कट दिया तो 2 इसके बाद इंटू 6 इंटू √2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो फिर ये 24 वर्ग मात्रक, चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए इसकी इकाई वर्ग मात्रक में हो गया। इस प्रकार से हम आपको ये जो बताया गया विकर्ण निकाल लेंगे, विकर्ण की लंबाई निकालने के बाद फिर इसके जो सूत्र होता है उसका हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र का उपयोग किया गया है। इस प्रकार से हम लोग विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला का हम लोग जो सवाल था एनसीईआरटी का हम बना दिए हैं। आपके पास और किसी भी बुक का क्वेश्चन होगा वो आप हमको भेजेंगे, हम उसका समाधान देंगे। हम भी खोज के कुछ इधर उधर से और भी बहुत सारे बुक हैं उसका हम बताएंगे। अब इसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो क्षेत्रफल से है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है कल के वीडियो में हम इसी को देंगे, आप उसको देखिए जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और तब फिर इस पर हम लोग सवाल को बनाएंगे।